की विराजमान है, हम सब मिलके एक तरह से प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा देव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान मंदिर में प्रणाम, महान त्यागी बाबा जी को प्रणाम, परमात्मा एक। आज संचालक महोदय मार्ग की शिक्षक पर विचार से रजिस्टर चेकिंग के हमारा तो गाइड विचार बुद्धि प्रदान करेंगे। नहीं लाइन कर भगवत प्राप्ति के लिए विश्राम करने योग शादी के परम परमात्मा एक सेवक में बालाघाट परिसर हवेली अंतर्गत ग्राम भगोली में बाबा की सेवक मंदिर की मात्रे जी के निवास स्थान में एक भगवान की 15वां चर्चा बैठक जारी। इस चर्चा बैठक में सर्व सृष्टि के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित हैं। मेरा प्रणाम। सेवकों की सदगुरु महान त्यागी बाबा रहेगी कल उपस्थित है। उन्हें मेरा प्रणाम। और उपस्थित है। उन्हें मेरा प्रणाम। 15वां चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है। उन्हें मेरा प्रणाम। और बगोली परिसर के जिम्मेदार सभी का 200 कितने का मिलता है? मेरा नमस्कार। 200 या 250 ऐसा कुछ तो मिलता है। और शिक्षकों पर विचार कुछ अपने अध्ययन करने जा रहा हूँ। आप पैसे जमा कर लेना, विचार रखना पाची जी से ले लेना, धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जी उधर में 2-3 से जिन्होंने घोर परिश्रम करके एक भगवान की प्राप्ति उनसे ले लेना। 25 अगस्त सन 1948 में की और मानव धर्म की स्थापना 25 फरवरी सन 1950 में। बाबा का मानव धर्म की स्थापना करने का एकमात्र यह उद्देश्य था कि घोर गरीब दुखी दृष्टि मानव जीवन में खुशहाली लाना। तो बाबा वैचारिक थे। बाबा ने विचार किया कि मैं ऐसा क्या करूं कि जो घोर गरीब मानव है उनके दुखों को दूर कर पाऊं। बाबा वैचारिक थे। बाबा ने विचार किया और बाबा ने विचार करके मानव धर्म की स्थापना की। जब बाबा ने मानव धर्म की स्थापना की तो जो अनेक सेवक सेविकाएं हैं वह बाबा के पास आते थे और विचार लेते थे। बाबा उन्हें विचार देते थे। बाबा के विचारों को सुनकर वह सेवक सेविकाएं अपने जीवन में आत्मसात करते थे और उनकी जो दुख परेशानी है वह दूर हो जाती थी। बाबा अनेक विचार देते थे सभी सेवक सेविकाओं को। वह विचार ऐसे होते थे कि जो सेवक उन विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करेगा और अपने परिवार के साथ में उन विचारों को आत्मसात करते हुए उन विचारों पर कार्य करेगा तो वह सेवक जो है घोर गरीब और दुखी कष्टी नहीं होगा। क्योंकि बाबा का निरंतर प्रयास रहता था कि मैं भी बहुत दुखी कष्टी मानव था। मैंने भी अपने जो परिवार में बहुत से दुख देखा, पर अब मैं यह दुख अपने परिवार में और ना कोई सेवक सेविकाओं के परिवार में आने नहीं दूंगा। तो बाबा निरंतर चर्चा बैठक के माध्यम से और अपने निवास स्थान में चर्चा बैठक जब लेते थे बाबा तो बाबा हमेशा यह ध्यान रखते थे कि जो भी सेवक सेविकाएं आए उन्हें कार्य देते जरूर थे और देने के बाद में उनसे वचन लेते थे। वचन के माध्यम से जो वचन सेवक सेविकाएं देते थे वो वचन को सुनकर बाबा उन्हें कार्य देते थे। जब बाबा उन्हें कार्य देते थे तो उस समय की जो सेवक सेविकाएं थे वहाँ बहुत इधर से आ जाना, सीधे में खड़े वहाँ बहुत ध्यान से बाबा की बात सुनकर बाबा के जो विचार थे उसे जीवन में आत्मसात करते थे। जैसे अभी विचारों के माध्यम से यह बात आई कि समस्त सेवक सेविकाएं जो इस चर्चा बैठक में आते हैं पर विचार को पकड़ के वैचारिक क्रांति जो होती है इस चर्चा बैठक में उन्हें पकड़ने का प्रयास नहीं करते। क्योंकि जो सेवक है वह अपने जीवन को कैसे आगे की ओर लेके जाने है उसका निरंतर प्रयास करने का सोचते ही नहीं है। जैसे अभी विचारों के माध्यम से आया कि हमें हमेशा कल की प्लानिंग पर कार्य करना चाहिए और वो प्लानिंग आज ही हो जाना चाहिए। कि जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अपने पे उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं नल फिटिंग का काम करता हूँ। मैं जिस दिन काम से आ जाता हूँ उसी दिन से मैं अगले दिन की तैयारी करता हूँ कि मुझे कल कौन से लड़के को कहाँ पहुँचाना है, कल कौन से कार्य करना है। मैं पूरी दिनचर्या के कार्य एक ही
उसी दिन रात में प्लानिंग कर लेता हूँ कि कल मुझे कैसा करना है। तो समाज सेवक सेविकाओं, आप भी जब चर्चा बैठक में आते हैं तो आपको मालूम है कि संचालक जी जो है 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम में से कुछ भी हमें पूछ सकते हैं, तो वह हमें बोलते बताने बनना चाहिए। वह निरंतर हमें उस दिन जो पूरा ध्यान लगाकर रहना चाहिए। जैसे कि अभी अब चर्चा बैठक हमारी चल रही है, इस चर्चा बैठक में हम अनावश्यक किसी भी प्रकार का वाद विवाद इधर उधर ना देखें। चर्चा बैठक में जो भी संचालक जी हमें पूछते हैं उन विषयों को जिस भी सेवक सेविकाओं से नहीं बन रहा है तो हमें अपने दिमाग में उसका क्या होगा क्वेश्चन, वो क्या होगा, उसका आंसर क्या था, ये हमें सोचने की गरज होनी चाहिए। तब हम सीख सिकवन को पकड़ पाएंगे। क्योंकि हम ऐसा सोचते ही नहीं, उसने नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, क्या होगा, ऐसा हम सोचने का प्रयास करते ही नहीं। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सोचने का प्रयास करना चाहिए। जब तक हम सोचने का प्रयास नहीं करेंगे तो मार्ग की सीख सिकवन नहीं पकड़ पाएंगे और ऐसे ही खड़े होकर बोल देंगे कि मुझे यह नहीं बन पा रहा। ऐसा नहीं है सेवक साथी, हमें बनने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मैं भरवेली परिषद की चर्चा बैठक में पिछली बार जो शनिवार की चर्चा बैठक थी, उस चर्चा बैठक में गया था। और सेवक जी का नाम तो मुझे याद नहीं है, पर उन सेवक जी ने बोला कि सेवक जी, संचालक जी, मुझे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम, पर मैं बोलने का प्रयास करता हूँ। और उन्होंने वाक्य में जो संचालक जी ने क्वेश्चन किया था उसका परफेक्ट आंसर दिया। मैं भी उन्हीं के पास में बैठा था, पर जो उनने क्वेश्चन का आंसर जो दिए वो मैंने कुछ दूसरा सुना था। तो मैंने सोचा था कि संचालक जी से उस पर विचार लूंगा, विचार नहीं कर पाया, नहीं ले पाया। वो मुझसे महान गलती हुई है, पर अब आज समय मिला है, मैं संचालक जी से उस क्वेश्चन पर विचार करूंगा और विचार लूंगा। तो सेवक साथियों, हमें यह मार्ग जो मिला है वैचारिक क्रांति, जैसे बोलते हैं हमारे वरिष्ठ सेवक सेविकाएं, वैचारिक क्रांति का मार्ग है। तो वैचारिक क्रांति हमें कैसे मिलेगी? वैचारिक क्रांति हमें विचार पर विचार करने पर मिलेगी। और जब हम विचार पे विचार ही नहीं कर पाएंगे तो हमें वैचारिक क्रांति कैसे मिल पाएगी? तो सेवक साथियों, ये हमें सोचने की गरज है कि हम में जो विचार मिलते हैं उस विचारों में क्या हम अच्छा निकाल पाए और क्या हम उससे अच्छा ढूंढ पाए, ये सोचने की गरज हमें है। क्योंकि जो आज अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी बने हैं, उन्होंने यह सब विषय पर सोचा है और अपने आत्मसात किया, तब आज वह सभी सेवक सेविकाओं को विचारों के माध्यम से कुछ देते हैं। उन्होंने भी प्रयास किया है, तब वह सीखे। तो बाबा ने भी विचार किया था और विचार करने के बाद में जब हम सेवकों को ऐसा लगा कि बाबा ने हमें बहुत सारा दिया है, तब हमने बाबा को महान त्यागी बाबा झुमदेव जी की उपाधि हम सेवक सेविकाओं ने दिए थे 1986 में। क्यों 1984 में हमने महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को महान त्यागी बाबा झुमदेव जी की उपाधि दिए थे। क्यों दिए थे? उसका भी एक कारण था, क्योंकि बाबा निष्काम भावना से सत्य सेवा करते थे। जैसे अभी बताया गया, भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए जो हेडलाइन होती है उसमें बाबा ने बताया है कि हमें निष्काम भावना से एक सेवक की सहायता करनी चाहिए और उसके जो परिवार में हमें निष्काम भावना बरतनी चाहिए। जैसे कि अभी किसी सेवक सेविकाओं के यहाँ कोई कार्यक्रम हो गया, या नौवा हवन है, या चर्चा बैठक है, या और भी कोई कार्यक्रम है, तो हमें अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ चर्चा बैठक चालू हो जाएगी तब मैं वहाँ पर जाऊँगा और मैं चर्चा बैठक सुनूंगा, ऐसा नहीं। हमें उस परिवार में जो भी हमसे मदद करनी हो सकती है वो करने का हमें प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बाबा
ने एक मात्र आप रास्ता निकाला था, क्योंकि बाबा ने भी जब भगवान की प्राप्ति किया तो बाबा ने सोचा कि मैंने भगवान की प्राप्ति तो कर लिया, पर भगवान को मैं अपने पास कैसे रख पाऊँ। तो बाबा ने जो प्रयास किया सभी सेवक सेविकाओं के साथ में, वह निरंतर एक भगवान की चर्चा बैठक में वह विचार देते थे। तो जब विचार देते थे तो भगवान की ही बात चर्चा बैठक में रहती थी। तो बाबा के साथ जो है भगवान हमेशा रहते थे। जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे के साथ रहेगा वैसा सीखेगा, तो हम वैचारिक लोगों के साथ में रहेंगे तो वही विचार हमेशा सुनने मिलेंगे, समझने मिलेंगे, तो हमारी वैचारिक क्रांति बढ़ेगी। तो सेवक साथियों, हमें हमेशा विचार पे विचार करते रहना चाहिए और चर्चा बैठक में आए तो चर्चा बैठक में जो भी संचालक जी या अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी जो अपने विचार रखते हैं उसे अपने साथ जीवन में आत्मसात करना चाहिए और घर जाकर उस विचारों को हमें सोचना भी चाहिए कि हमसे क्या क्वेश्चन किया था, या एक कॉपी में लिख कर रख लीजिए कि आज मुझसे ये क्वेश्चन किया थे संचालक जी ने, या मुझे नहीं बन पाया, क्यों नहीं बन पाया, उसमें मोबाइल में भी गूगल में बता देता है, या किसी सेवक सेविकाओं के माध्यम से फोन करके पूछ लीजिए कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या था जी, मुझे नहीं बन पाया। या जो संचालक पूछता है उनसे फोन करके पूछ ली कि संचालक जी आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आप मुझे बता दो, तो वो हमारे को याद रहेगा। तो सेवक साथियों, ये हमें सोचने की गर्ज है। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। समस्त सेवक सेविकाओं से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विचारों में थे बाबा के सेवक मात्रे जी, जिन्होंने बहुत अच्छे बाबा की शिकवन पर विचार रखे। मैं आपका समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ और चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिंदू जी को प्रणाम। परमात्माएं आज की एक भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित है। मुख्य अतिथि के रूप में बाबा के सेवक माननीय सम्माननीय संतोष कुमार नागपुरी जी, यह बाबा के शिकवन पर यह मंडल बालाघाट के भवन निर्माण हेतु विचार रखेंगे। ऐसे में आपके आग्रह की विनती करता हूँ और समस्त सेवक सेविकाओं से नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।